पुरानी बात है, एक छोटे से गांव में, जहां प्राकृतिक सौंदर्य ने अपनी बाहरियों बेहद खूबसूरती से सजाई थी। सुनहरी रेशमी रातें और बेहद शांतिपूर्ण दिन। गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम एक सपनों का लड़का था जो हमेशा नए कामों का सोचता था। उसे अपने सपनों को पूरा करने का शौक था। हर रोज सुबह विक्रम एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर अपने सपनों की बातें करता था। मैं एक दिन ऐसा कुछ करूंगा जिससे सभी लोग मेरी तारीफ करेंगे। यह सोचकर उसकी आंखों में उम्मीद का चमक होती थी। एक दिन विक्रम ने गांव के पास एक जादुई झिलमिलाहट सुनी। वह उत्साहित होकर वहां पहुंचा। झिलमिलाहट की रात्रि में उसे एक जादुई चिड़िया मिली जो उसे एक जादुई कलश में ले जाने की बात बताई। विक्रम की आंखों में उम्मीद और उत्साह का मिलना साफ था। मैं इस जादुई कलश को पाकर गांव को सुख शांति दिलाऊंगा और सभी को गर्वित महसूस कराऊंगा। जादुई चिड़िया हंसी में लिपटी रही और उसे कलश मिल गया। विक्रम ने खुशी से गांव की ओर बढ़ते हुए यह निश्चित किया कि वह इस कलश का सही इस्तेमाल करेगा। गांव वालों ने विक्रम के योजना को सुना और सभी ने मिलकर उसकी मदद करने का निर्णय किया। सबने एक साथ मिलकर एक नए गांव की शुरुआत की जो विक्रम के सपनों को साकार करने के लिए था। हर एक ने मिलकर काम किया और विक्रम ने जादुई कलश का उपयोग सभी को सशक्त बनाने के लिए किया। गांव ने नए जीवन की शुरुआत की जिसमें सभी खुश और संतुष्ट थे। एक दिन विक्रम ने एक साधु बाबा से मिला जो बहुत ही बड़े ज्ञानी थे। बाबा ने विक्रम से कहा, तेरी यह उपलब्धि तेरी मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम है, पर ध्यान रख, हमेशा विनम्र रहना और अपनी सफलता का गर्व महसूस करने के बजाय दूसरों की सेवा करने में समय बिताना न। विक्रम ने बाबा की बातों को गहराई से सुना और उसने गांव की सभी जरूरतों के लिए एक नई योजना बनाई। उसने सभी को सिखाया कि सहानुभूति, समर्पण और मेहनत से ही असली सफलता होती है। विक्रम की बातों ने सभी को प्रभावित किया और उन्होंने गांव को एक नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गांव ने उसे सपनों का सच कहकर सम्मानित किया और उसकी कड़ी मेहनत ने गांव को एक नए आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों की पूर्ति में मेहनत, संघर्ष और सामर्थ्य की जरूरत होती है, लेकिन हमेशा अपनी सफलता को सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लाभ के लिए भी उपयोग में लेना चाहिए। हमेशा विनम्र रहकर और दूसरों की मदद करके ही हम असली सफलता का मजा ले सकते हैं।